राजेश खन्ना ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और देवानंद को फिल्म छोड़नी पड़ी। आइए सुनते हैं। देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद यानी गोल्डी गाइड बना रहे थे और तभी नासिर हुसैन साहब ने उनसे पूछा, नवकेतन के बाद फिल्म बनाओगे, मेरे लिए फिल्म बनाओगे। गोल्डी उनका रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए गोल्डी ने हाँ बोल दी। और देवानंद ने नासिर साहब की फिल्म जब प्यार किसी से में काम किया था तो देवानंद को हीरो लिया गया। आशा पारेख जो कि नासिर साहब की परमानेंट हीरोइन थी, उनको एज ए हीरोइन लिया गया। एक दिन आशा भोसले आई गोल्डी के पास और कहने लगी कि नासिर हुसैन का बैनर ओपी नैयर के पास है, तो हमारे साहब यानी ओपी नैयर को ये फिल्म जानी चाहिए। लेकिन गोल्डी और नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन का नाम ऑलमोस्ट फाइनल ही कर दिया था। देवानंद और आशा पारेख के साथ प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ और हेलन को भी इंपॉर्टेंट रोल में कास्ट किया गया। फिल्म का नाम रखा गया तीसरी मंजिल। फिल्म की कहानी अभी लिखी जा रही थी, लेकिन इतने में देवानंद और नासिर साहब का किसी बात पे झगड़ा हो गया और देवानंद ने फिल्म छोड़ दी। बात दरअसल यूं थी कि राजेश खन्ना एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में जीते थे और नासिर हुसैन ने राजेश खन्ना को उनकी एक छोटी फिल्म बहारों के सपने के लिए साइन किया। और नासिर साहब ने देवानंद से कहा, बहारों के सपने गोल्डी डायरेक्ट करेंगे और तीसरी मंजिल मैं यानी कि नासिर हुसैन करेंगे। देवानंद बस इसी बात पे अड़ गए। देवानंद ने गुस्से में फिल्म छोड़ दी। नासिर साहब की नजर पड़ी शम्मी कपूर पर। शम्मी कपूर ने तुमसा नहीं देखा और दिल दे के देखो नासिर साहब के साथ की हुई थी। शम्मी कपूर को फाइनल किया गया। शम्मी कपूर के आते ही आर डी बर्मन को लगा कि वो अपने साथ शंकर जयकिशन को भी लेके आएंगे, लेकिन गोल्डी और नासिर साहब ने पंचम को अश्योरेंस दिया कि म्यूजिक वही कर रहे हैं। नासिर साहब के घर म्यूजिक सेटिंग अरेंज किया गया। शम्मी कपूर, नासिर साहब, गोल्डी और भी कई लोग थे। शम्मी कपूर ने पंचम से कहा, मियाँ गाना सुनाओ। एंड पंचम ने एक के बाद एक बहुत सारी धुनें सुनाई। हर धुन शम्मी कपूर को पसंद आई। शम्मी कपूर ने उसमें से 6-7 गाने फाइनल किए। शम्मी कपूर पंचम के फैन हो गए और नासिर साहब से कहा, जिस स्टाइल का म्यूजिक पंचम बना रहा है, एक ना एक दिन वो बड़ा नाम करेगा। फिल्म के लिए ग्रैंड सेट लग गए और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। गोल्डी आनंद का अपना ही एक अलग स्टाइल था। लॉन्ग शॉट्स, कैमरा प्लेसमेंट, क्लोजअप्स, उसका अपना ही एक स्टाइल था। गोल्डी शम्मी कपूर को लंबे लंबे डायलॉग्स देने लगा। कहा, एक ही टेक में इसे ओके करना है। शम्मी कपूर ने कहा, क्यों ना टुकड़े में लेते हैं, बट अल्टीमेटली उनको गोल्डी की बात माननी पड़ी। ओ हसीना जुल्फों वाली गाने का सेट लगा हुआ था, रिहर्सल्स हो रहे थे। शम्मी कपूर ने गोल्डी को कहा कि यार तुम तो लॉन्ग शॉट्स ले रहे हो, क्लोजअप तो ले ही नहीं रहे। गोल्डी ने कहा कि शूट में देख लेंगे। शम्मी कपूर कोई बहाना करके वहां से निकल गए और नासिर हुसैन को सेट पे लेके आके कंप्लेन की। नासिर साहब ने रिहर्सल्स देखी, गोल्डी के साथ बात की और फिर शम्मी कपूर से कहा, अरे शम्मी, ये कमाल का शॉट होने वाला है, डोंट वरी, लीव इट टू गोल्डी। दीवाना मुझसा नहीं गाने का शूट था। पहाड़ों पर शम्मी कपूर को मटक मटक कर चलना था। गोल्डी ने बहुत सारे शॉट्स लेने के बाद कहा, क्या शम्मी, तुम रिदम नहीं पकड़ पा रहे। शम्मी कपूर को गुस्सा आ गया। शम्मी कपूर ने कहा, अब रिदम तुम मुझे सिखाओगे, तुम करके दिखाओ। गोल्डी ने शम्मी कपूर को वो शॉट एक्ट करके दिखाया और उसके बाद शम्मी कपूर ने परफेक्ट शॉट दिया। फिल्म जब आधी कंप्लीट हो गई थी, शम्मी कपूर और नासिर हुसैन ने रशेस देखने चाहे और रशेस देखने के बाद शम्मी कपूर, नासिर हुसैन गोल्डी के फैन हो गए। फिल्म की एडिटिंग के वक्त गोल्डी ने एडिटर से कहा कि यहाँ से नहीं, यहाँ से रील काटिए और इस बात पर एडिटर को गुस्सा आ गया। एडिटर ने कहा कि मेरा काम तुम मुझे सिखाओगे, मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। एडिटर ने फिल्म छोड़ दी और एडिटिंग का सारा जिम्मा आ गया गोल्डी के सर। एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि डायरेक्टर ही अपनी फिल्म एडिट करे। तीसरी मंजिल ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दी। आर डी बर्मन के सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो गए और शम्मी कपूर एक नई स्टाइल में उभर के बाहर आए। नासिर हुसैन की स्टोरी, विजय आनंद का डायरेक्शन और आर डी बर्मन का म्यूजिक इस फिल्म को एक लैंडमार्क फिल्म बनाते हैं। फिल्म अभी थिएटर में चल रही थी कि गोल्डी को पता चला कि उनकी फिल्म गाइड को ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला है। गोल्डी को यूएसए जाना पड़ा और यहाँ पर इंडिया में प्रोड्यूसर नासिर साहब ने अपनी फिल्म तीसरी मंजिल को 21वें हफ्ते में ही थिएटर से निकाल दी। किसी को ये कारण नहीं पता कि उन्होंने इस फिल्म को 25 वीक्स यानी सिल्वर जुबली क्यों नहीं होने दिया। नासिर साहब का ये राज उनके साथ ही चला गया। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए बॉम्बे टॉकीज विद यतिन संघवी।